हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल इनटू इन्फिनिटी बाय चंदू सर। तो आज आप लोग को हम बताएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम ऐसा आज का ट्रिक बताएंगे आप लोगों कि कहाँ पर बच्चे लोग गलती करता है। जैसे बोर्ड में जब देखते हैं तो बच्चा लोग किस किस पॉइंट पर ज़्यादा गलती करते हैं, उसी जगह पर आज हम हिट करेंगे। ठीक है, तो आज अगर आप लोग ये पूरा वीडियो देखते हैं तो आप लोग बहुत सारा चीज़ जान जाएंगे कि बोर्ड में हम लोग को किस तरह से ये सब बनाना है और कौन कौन जगह पर गलती होता है। ज्यादातर बच्चे गलती करते हैं, उस जगह पर भी आप लोग जान जाइएगा। तो जैसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो उसके पहले हम लोग को डी निकालना पड़ता है, डिस्क्रिमिनेंट, जिसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। और डी का वैल्यू, अगर डी का वैल्यू आया 0 से बड़ा, अगर डी का वैल्यू 0 से बड़ा आया तब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इस्तेमाल करके हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। तो 0 से बड़ा आएगा तो उसको हम लोग बोलते हैं रियल रूट। रियल रूट मीन्स x का जो है दो गो वैल्यू निकलेगा। सपोज मान लेते हैं 2 और 4, जब उसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो x का दो वैल्यू निकलेगा। और अगर मान लेते हैं d बराबर 0 ही आ गया, अगर डिस्क्रिमिनेंट जब इसमें हम लोग सॉल्व करेंगे अगर 0 आ जाते हैं तो 0 जब आ जाएगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, इक्वल रूट होगा उसका जो दो x का वैल्यू आएगा वो बराबर आएगा। जैसे x का वैल्यू मान लेते 2 आएगा तो दूसरा भी 2 ही आएगा। x का वैल्यू इक्वल आते हैं, अगर 0 आएगा तो इक्वल रूट। और अगर d का वैल्यू 0 से छोटा है, 0 से छोटा मतलब माइनस में, -1 -2 -3 अगर माइनस में आते हैं तो वो हो गया क्या, d से अगर छोटा आ जाएगा तो नो रियल रूट, मीन्स x का कोई वैल्यू नहीं आएगा, नो रियल रूट। तब हम लोग को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इस्तेमाल करके उसको सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, x का वैल्यू नहीं आएगा। अब जैसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे तो हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तो जान लेते हैं। सपोज मान लेते हैं d का वैल्यू अगर 0 से बड़ा है तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो लगाएंगे उसमें तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला समझते हैं। तो x निकालने का फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर d/2a। ये होते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। यहाँ पर d जो डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे हम लोग वो यहाँ पर पुट करेंगे, b और a इसके बारे में बता रहे हैं। जैसे देखिए यहाँ पर हम एक क्वेश्चन लिख के रखे हैं। तो जैसे सपोज देखिए यहाँ पर क्वेश्चन हम लिख रहे हैं x³ - 3x - 10 = 0। ओके, तो x³ नहीं होगा यहाँ, स्क्वायर, x स्क्वायर। तो x स्क्वायर के साथ जो चीज यहाँ पर मल्टीप्लाई रहेगा, x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको हम लोग बोलते हैं a। तो x के साथ यहाँ पर कुछ मल्टीप्लाई कुछ नहीं है तो इसका हो गया a। b कौन सा होता है, x का कोफिशिएंट, मतलब x के साथ जो इंटू है उसको लिखेंगे, ये -2 भी लिखेंगे तो b हो गया -3। और c जो कांस्टेंट टर्म रहता है ये वाला, ये जो माइनस रहेगा उसको भी लिखेंगे -10। ओके, अब क्या होता है कि इसको हम लोग अब सॉल्व करके देखेंगे। अब ये सम को हम लोग सॉल्व करके देखेंगे। जैसे d का फॉर्मूला यहाँ पर है और डिस्क्रिमिनेंट और x, जैसे अगर d का वैल्यू 0 आया या 0 से बड़ा तो हम लोग ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इस्तेमाल करके इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जैसे इस तरह का क्वेश्चन रहेगा और इसमें बता दिया जाएगा कि फाइंड द रूट बाय अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो जैसे a लिखेंगे पहले, x के साथ जो मल्टीप्लाई रहते हैं उसको हम लोग a बोलते हैं, b हो गया जो x स्क्वायर के साथ जो मल्टीप्लाई है वो हो गया a, और x के साथ जो मल्टीप्लाई है उसको हम लोग बोलते हैं b, और कांस्टेंट टर्म c -10। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तो हम लोग इस्तेमाल करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग निकालेंगे क्या, डिस्क्रिमिनेंट d। उसके बाद ही पता चलेगा कि हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला उसमें इस्तेमाल करेंगे या नहीं। ओके, तो d निकालने का जैसे यहाँ फॉर्मूला हम बता दिए थे, यहाँ पर निकालेंगे। देखिए d, तो d निकालने का फॉर्मूला b² - 4ac। तो यहाँ पर b कितना है, -3 का स्क्वायर -4 इंटू a मेरा 1 है और c यहाँ पर -10। यहाँ ब्रैकेट देना जरूरी है क्योंकि ये दोनों अलग घर के हैं, एक साथ सटा देंगे दिक्कत हो जाएगा, तो ये अलग इसको लिखना जरूरी है। अब ये माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 10 जा 40, और ये d आ गया मेरा 49। तो d जो आया वो 0 से बड़ा है,
मीन्स रियल रूट। ओके, मीन्स इसका x का वैल्यू निकलेगा। अगर x का वैल्यू निकलेगा तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a। ओके, यहां पर देखिएगा, यहीं पर बताएंगे हम कि कहां पर अधिकतर बच्चे गलत करते हैं। ओके, कहां पर वो मिस्टेक होने का ज्यादा चांसेस है, यहां पर थोड़ा सा आप लोगों को फोकस देना है, ध्यान दीजिए। अब जैसे d का वैल्यू 0 से बड़ा है तो अब हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a। ओके, अब यहां पर ध्यान दीजिए, ये जो माइनस है, ओके, ये माइनस जो है ये फॉर्मूला का माइनस है, तो ये माइनस यहां उतार देंगे। और b देखिए कितना है, b है -3, तो ये अपना खानदानी माइनस लेते हुए आएंगे, -3। यहीं पर ज्यादा रॉन्ग होते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्या बोले हम कि ये माइनस का माइनस लिखे, फॉर्मूला का माइनस, और b यहाँ पर खुद में माइनस है -3, तो यहाँ पर -3 लिखे, तो ये अपना खानदानी माइनस लेते हुए आएंगे। ओके, उस दूसरा प्लस माइनस d मेरा कितना आया था 49 बाय 2a, a मेरा कितना है 1। ओके, आप यहां पर ध्यान दीजिए, ये माइनस और माइनस प्लस और 3 हो गए, प्लस माइनस 49 का रूट, ये 7 का रूट होते हैं 49, 7 इंटू 7, रूट से बाहर आ जाएंगे, जोड़ा मिलके बाहर आ जाते हैं 7, यहां हो गया 2 1 जा 2, ये इंटू करके लिख देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें यहां पर देखिए आप प्लस माइनस दोनों है, अब इसको 2 बार लिखेंगे, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, x का वैल्यू एक बार हम लोग प्लस देके लिखेंगे इसको। ओके, एक बार प्लस देके लिखेंगे 3 प्लस 7 बाई 2, डायरेक्ट इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते क्योंकि 2 साइन लगा हुआ है। अब इसको x का वैल्यू अलग अलग 2 बार लिख के निकालेंगे, तो यहां पर क्या लिखेंगे, x इक्वल टू 3 प्लस 7 बाई 2। ओके, तो इसको जोड़ देते हैं, 10 बाई 2 मीन्स 5, तो x का वैल्यू आ गया मेरा 5। उसी तरह से एक बार माइनस में लिखेंगे, तो x इक्वल टू 3 माइनस 7 बाई 2 मीन्स -4 बाई 2, काट देंगे 2, x का वैल्यू -2। इसी तरह से और एक क्वेश्चन हम बता रहे हैं रूट वाला, तो अब हम बताएंगे रूट वाला क्वेश्चन। तो यहां पर ध्यान दीजिए, वही सिस्टम करेंगे, a हो जाएगा x² का कोएफिशिएंट 4, b हो जाएगा 4 रूट 3 और c मेरा 3। ओके, यहां पर सब प्लस है इसलिए सब में प्लस हो गए। अब यहां पर ध्यान दीजिए, सबसे पहले निकालेंगे हम लोग डिस्क्रिमिनेंट d। ओके, d कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए, तो d निकालने का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। ओके, फॉर्मूला एकदम रट कर रहना है, फॉर्मूला नहीं बोलना है, फॉर्मूला मेन चीज होता है। ओके, अब यहाँ पर b मेरा कितना है 4 रूट 3, यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर माथे पे स्क्वायर इसका माथे पे स्क्वायर चढ़ा देंगे। ओके, अब यहाँ पर ध्यान देना, -4 इंटू a मेरा क्या है 4, c मेरा क्या है 3। और एकदम देखिए, ये जो चैप्टर है क्वाड्रेटिक, ये थोड़ा सा आसान चैप्टर है, तो इसमें एकदम ठीक से आप लोगों को ध्यान देना, इसमें मार्क्स नहीं कटना चाहिए। कुछ कुछ चैप्टर्स होते हैं जैसे ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज वगैरह, चलिए उसमें लास्ट में जाते हैं तो बच्चा क्या होता है कि सॉल्व में कुछ भी गड़बड़ाते हैं तो ये हो जाता है, रॉन्ग हो जाते हैं या कुछ भी दिक्कत आते हैं। लेकिन ये जो चैप्टर है इसमें मार्क्स नहीं कटना चाहिए, इसको बहुत ही अच्छा से आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। कुछ नहीं है, 2 ही फॉर्मूला से सब सॉल्व होंगे। ओके, बाकी एकदम रॉन्ग नहीं होगा, साथ में रहिए, विश्वास रखिए, खत्म होते होते आप लोग एकदम गारंटी समझ जाइएगा और रॉन्ग नहीं होगा, एकदम आप लोग जान जाइएगा, सॉल्व एकदम एनी हाउ आप लोग कर लीजिए, इसमें मार्क्स एकदम नहीं कटेगा, ध्यान देना है यहाँ पर। तो ये 4 का स्क्वायर 16 और रूट 3 का, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर भी कोई मिस्टेक कर जाते हैं, तो यहाँ क्या बोले 4 का स्क्वायर 16 रूट 3 का 3 माइनस 4 4 जा 16, 16 3 जा 48। ओके, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, 48 माइनस 48, यहाँ पर d आ गया 0। अभी हम बताएं आप लोगों कि 0 या d अगर 0 आए या 0 से बड़ा तो क्या होगा कि उसमें हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पुट करके उसका रूट निकाल सकते हैं। ओके, तो ये 0 आ गया तो इसका मतलब d आ गया 0।
ओके, तो इक्वल रूट होगा। इक्वल रूट मतलब रूट मीन्स जो x का दो वैल्यू निकालते हैं, तो इक्वल रूट मीन्स x का जो दो वैल्यू आएगा वो दोनों बराबर आएगा। ओके, तो यहां पर ध्यान दीजिए, अब 0 आ गया तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाय 2a। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला का माइनस याद रखिएगा, बार बार बताएं, यहीं पर मिस्टेक होता है, हिट कर दिए यहाँ पर। और b मेरा क्या है 4√3, तो इसका खानदानी माइनस नहीं है तो नहीं लिखेंगे। ओके, तो ये माइनस का फॉर्मूला का माइनस, b मेरा क्या है 4√3, तो ये 4√3, उसके बाद प्लस माइनस रूट अंडर डी, डी मेरा क्या है 0 बाय 2 इंटू a मीन्स 4, a का वैल्यू 4 दिया हुआ है। अब यहां पर लिखेंगे माइनस 4√3 और 0 का रूट क्या हो जाएगा 0, क्लियर, तो 0 हो जाएगा, प्लस माइनस 0 हो जाएगा तो ये हट जाएगा, ये प्लस माइनस भी नहीं रहेगा, और यहाँ 2 4 जा 8। ओके, ये काट देंगे दो बार में, तो x का वैल्यू आ गया मेरा क्या माइनस √3/2, और एक ही को वैल्यू आएगा इसमें, लेकिन इसी को हम लोग दो बार लिख देंगे क्योंकि इसका d आया था 0 मीन्स इक्वल रूट, दोनों सेम आएगा, जो एक आया उसी को और एक बार हम लोग लिख देंगे माइनस √3/2। एक इस टाइप का क्वेश्चन देते हैं और एक k फाइंड करने देते हैं, इक्वेशन में मिसिंग रहेगा k और k फाइंड करने देते हैं। अब आप लोगों को k वाला बता रहे हैं, अगर वो देख लीजिएगा एकदम गारंटी क्वाड्रिक में यही क्वेश्चन के अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं देते हैं। और k वाला देखिए सम कैसे, तो यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन एक, तो वो जो बताए एक नॉर्मल वाला एक रूट वाला, और ये बता रहे हैं आप लोगों को k वाला। ओके, इसमें k का वैल्यू हम लोग को निकाल के दिखाना है। तो जैसे देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ k ऑफ द क्वाड्रिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट, इसमें 2 इक्वल रूट है ये बोल दिया गया है, मतलब हम लोग को d निकालने का जरूरत नहीं है, 2 इक्वल रूट है ये बोल दिया गया है। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, पहले लिखते हैं, देखिए इक्वेशन दिया हुआ है 2x² प्लस kx प्लस 3 = 0। ओके, तो पहले हम लिखते हैं a मेरा हो गया 2 जो x² के साथ इंटू में है, b जो x के साथ है k, और c हो गया मेरा 3। ओके, अब इसमें बोल दिया गया है कि इक्वल रूट है, अगर इक्वल रूट है तो इसका मतलब d बराबर 0, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर d = 0 लिख सकते हैं क्योंकि इक्वल रूट बोल दिया। देखिए 2 इक्वल रूट, यहाँ पर आप लोग को ध्यान देना है 2 इक्वल रूट, तो d बराबर 0 लिख सकते हैं। d का फॉर्मूला लिखेंगे b² - 4ac = 0। आप b के जगह b का वैल्यू बैठाएंगे k², b के जगह b का वैल्यू k, और इसके माथे पे स्क्वायर है, स्क्वायर चढ़ा देंगे। ओके, एकदम ध्यान देना, k वाला ही ज्यादा पूछता है एग्जाम में, और एकदम इक्वल रूट बोला जाएगा, इक्वल रूट बोलेंगे तो d बराबर हम लोग 0 लिखेंगे। -4 इंटू a में रखना है 2 इंटू c में रखना है 3 = 0। यहाँ पर देखिए k² का k², 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसको k का वैल्यू निकालना है, तो जाहिर सी बात है इसको हम लोग उधर धकेल देंगे। ओके, यहाँ क्या हो जाएगा k² -24 उधर जाएगा +24, और क्वाड्रिक है याद रखिएगा, अगर हम इसका स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्क्वायर जब भी हटाएंगे तो प्लस माइनस रूट हो जाएगा। नॉर्मली आप लोग जानते हैं कि स्क्वायर हटाने से इधर रूट लग जाते हैं, लेकिन क्वाड्रिक इक्वेशन में याद रखिएगा जब भी स्क्वायर हटाएंगे यहाँ प्लस माइनस रूट लगेंगे, उसके बाद यहाँ प्लस माइनस स्क्वायर सेम कर देंगे तो हो जाएगा 2 × 2 × 6। ओके, इसको एलसीएम करेंगे तो 2 × 2 × 6, इसको तोड़ेंगे हम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा k = प्लस माइनस 2 को रूट जोड़ा बन के बाहर आ जाएगा 2√6। तो इस तरह से आप लोगों को ये हो गया आंसर, इस तरह से आप लोगों को सॉल्व करना है, और एनसीईआरटी बुक से आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा। और भी क्वेश्चन है, और अगर कोई भी क्वेश्चन में आप लोगों को डाउट है तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, एकदम जरूर उसको हम लोग बना के हम उसका वीडियो पोस्ट करेंगे।
तो जितना बता दिए हमको आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा और आप लोग बना सकते हैं। और एकदम गारंटी आप अभी जाके बुक निकालिए एनसीईआरटी या उसका सम देखिए और सॉल्व कीजिए, एकदम गारंटी आप बना पाइएगा। और जैसे ही बताएं, जैसे स्टेप बताएं उसको आप लोगों को ठीक से ध्यान देना कि किस तरह से बताया गया है, कोशिश करना है क्योंकि इस चैप्टर से मार्क्स नहीं कटना चाहिए। ओके, थैंक यू। और चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिए, इसी तरह का वीडियो हम डालते रहेंगे आगे भी।